शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। आज की है अव्यक्त मुरली। तारीख है 9 मई 1972 और टाइटल है अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। फीचर यानी चेहरा पट्टी और फ्यूचर यानी भविष्य। अपने चेहरे से भविष्य दिखाओ या अपने चेहरे से भविष्य को प्रत्यक्ष करो, ये है टाइटल। परमात्मा समझाते सभी सदा स्नेही है, जैसे बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी है। सभी रूप से सभी रीति से सदा स्नेही और सहयोगी है, वैसे ही बच्चे भी सभी रूप से हर रीति से बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी है। सदा सहयोगी व सदा स्नेही उसको कहते हैं जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह ना टूटे व एक सेकंड वह संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के न जाए। तो ऐसे अपने को सदा स्नेही और सहयोगी समझते हो व अनुभव करते हो। सभी चेक करें। हम सभी आत्माएं सदा के लिए स्नेही आत्माएं हैं और सहयोगी आत्माएं हैं। भगवान समझाते तो ऐसे अपने को सदा स्नेही और सहयोगी समझते हो या अनुभव करते हो। बाप दादा के स्नेह का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। तो बच्चे भी जो बाप समान है उनका भी स्नेह और सहयोग का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। स्नेही आत्मा स्नेह कब छिप नहीं सकता। कितना भी कोई अपने स्नेह को छिपाना चाहे, लेकिन स्नेह कब गुप्त नहीं रहता। स्नेह किसी न किसी रूप से, किसी न किसी कर्तव्य से या सूरत से दिखाई अवश्य देता है। तो अपनी सूरत को दर्पण में देखना है कि मेरी सूरत में स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है। जैसे अपनी सूरत को स्थूल आईने में देखते हो, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने आप को इस सूक्ष्म दर्पण में देखते हो। जैसे लक्षणों से हर आत्मा के लक्ष्य का मालूम पड़ता है।
जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण स्वतः ही होते हैं। तो ऐसे अपने लक्षणों से लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में कहाँ तक दिखाते हो? अपने आप को चेक करते हो? तो भगवान समझाते हैं, जैसा अपना लक्ष्य होता है वैसे अपने लक्षण दिखाई देना चाहिए। तो भगवान समझाते हैं कि सभी अपना अपना चेक करो। फिर भगवान ने समझाया कि किसी भी आत्मा को अपने फीचर से उस आत्मा का व अपना फ्यूचर देख सकते हो। लेक्चर से फीचर दिखाना तो आम बात है, लेकिन फीचर से फ्यूचर दिखाना यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। अंडरलाइन करें। फीचर से फ्यूचर दिखाना यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। भगवान आगे समझाते, ऐसे मेरे फीचर्स बने हैं, ये दर्पण में देखते हो जैसे स्थूल सूरत है। श्रृंगार से अगर सूरत में कोई देखे तो पहले विशेष अटेंशन बिंदी के ऊपर जाएगा। भगवान अंडरलाइन करा रहे हैं, जब भी हम स्वयं को मिरर में दर्पण में देखते हैं अपनी सूरत को, तो सबसे पहले अटेंशन कहाँ जाता है? बिंदी के ऊपर। भगवान आगे समझाते, वैसे जो बिंदी स्वरूप में स्थित रहते हैं, अर्थात अपने आप को इन धारणाओं के श्रृंगार से सजाते हैं, ऐसी श्रृंगारी हुई मूर्त के तरफ देखते हुए सभी का ध्यान किस तरफ जाएगा? अर्थात मस्तक में आत्मा बिंदी तरफ। ऐसे ही कोई भी आत्मा आप लोगों के सम्मुख जब आती है तो उनका ध्यान आपके अविनाशी तिलक की तरफ आकर्षित हो। वो भी तब होगा जब स्वयं सदा तिलकधारी है। अगर स्वयं ही तिलकधारी नहीं तो दूसरों को अपना अविनाशी तिलक दिखाई नहीं दे सकता। जैसे बाप का बच्चों प्रति इतना स्नेह है, जो सारी सृष्टि के आत्माएं बच्चे होते हुए भी जिन्होंने प्रीत की रीति निभाई व प्रीत बुद्धि बने, ऐसे प्रीत की रीति निभाने वालों से इतनी प्रीत की रीति निभाई है जो अन्य सभी आत्माओं को अल्पकाल का सुख प्राप्त होता है, लेकिन प्रीत की रीत निभाने वाली आत्माओं को सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। अंडरलाइन करें। प्रीत की रीति निभाने वाली आत्माओं को, प्रीत की रीति निभाने वाली आत्माओं को सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति, सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है, सदा काल के लिए होती है। सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर, सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। यानी भगवान समझाते हैं कि हम आत्मा फरिश्ता रूप में और निराकार रूप में, जब मैं आत्मा एक सेकंड में निराकार रूप में मुक्ति धाम परम धाम में जाकर परमात्मा से महामिलन मंगल मिलन मनाती हूँ और परमात्मा से स्नेह लेकर सारे विश्व के आत्माओं को स्नेह प्रदान करती हूँ, सकाश देती हूँ, अर्थात प्रीत की रीत निभाती हूँ। तो फिर हमको भविष्य में विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त होता है। अंडरलाइन किया। भगवान आगे समझाते, ऐसी स्नेही बच्चों के सिवाय
और कोई से भी सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का पाठ नहीं। ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चे के दिन रात गुणगान करते हैं। जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सभी कुछ उनके अर्पण कर देते हैं। यह है स्नेह का सबूत। अंडरलाइन करें। सब कुछ अर्पण करना, यह है स्नेह का सबूत। सब कुछ अर्पण करना, यह है स्नेह का सबूत। फिर भगवान समझाते, तो सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में किनारे कर देते हैं। तो जैसे बाप स्नेह का सबूत, प्रत्यक्ष सबूत दिखा रहे हैं, ऐसे अपने आप से पूछो कि सर्व संबंध, सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारा किया। सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से, हर रीति से सब कुछ बाप के अर्पण किया। सिवाय बाप के कर्तव्य के एक सेकंड भी कोई व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते हो। अगर स्नेह अर्थात योग है तो सहयोग भी है। जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। एक बाप के साथ ही योग है तो सहयोग भी एक के साथ है। योगी अर्थात सहयोगी। तो सहयोग से योग को देखते हो, योग से सहयोग को देख सकते हो। अगर कोई भी व्यर्थ कर्म में सहयोगी बनते हो तो बाप के सदा सहयोगी हुए। जो पहला पहला वादा किया हुआ है उनको सदा स्मृति में रखते हुए हर कर्म करते हो कि भक्तों के मुहाफिज कहाँ कहाँ बच्चे भी बाप से ठगी तो नहीं करते। तो भगवान समझाते कि जहाँ योग होता है वहाँ सहयोग होता है। तो परमात्मा के साथ योग भी है और सहयोग भी है। योगी अर्थात ही सहयोगी। तो सहयोग से योग को देख सकते हो, योग से सहयोग को देख सकते हो। भगवान आगे समझाते हैं, तो आप लोग भी ठगत तो नहीं बनते हो। अगर तेरे को मेरा समझ काम में लगाते हो तो ठगत हुए ना। कहना एक करना दूसरा, उसको क्या कहा जाता। कहते भी है ना, ये तन मन धन सब तेरा। जब तेरा हो गया फिर आपका उस पर अधिकार कहाँ से आया। जब अधिकार नहीं तो उसको अपनी मन मत से काम में कैसे लगा सकते हो। संकल्प, समय, श्वास, ज्ञान धन को, स्थूल तन को, अगर कोई भी एक खजाने को मनमत से व्यर्थ गवाते हो तो ठगत नहीं हुई। जन्म जन्मांतर के संस्कार वश हो जाते हैं। ये कहाँ तक रीति चलती रहेगी। जो बात स्वयं को भी प्रिय नहीं लगती तो सोचना चाहिए, जो मुझे ही प्रिय नहीं लगती वो बात को कैसे प्रिय लग सकती है। परमात्मा आगे समझाते, सदा स्नेही के प्रति जो अति प्रिय चीज होती है वही दी जाती है। तो अपने आप से पूछो कि कहाँ तक प्रीत की रीत निभाने वाले बने। तो अपने को सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट समझ कर चलते हो। भगवान समझाते कि हम आत्माएं हाईएस्ट भी हैं और होलीएस्ट भी हैं। भगवान समझाते, जो हाईएस्ट समझकर चलते हैं उन्हों का एक एक कर्म, एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट होता जितना बाप हाईएस्ट अर्थात ऊंचे के ऊंचे हैं। बाप की महिमा गाते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। भगवान की कौन सी महिमा गाते? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम।
तो जो हाईएस्ट है वो भी सदैव अपने ऊंच नाम, ऊंचे धाम और ऊंचे काम में तत्पर है। कोई भी नीचाई का कार्य कर नहीं सकते हैं। जैसे महान आत्माएं जो बनते हैं वो कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, उनके आगे सभी झुकते हैं, तब उनको महान आत्मा कहा जाता है। तो आजकल के ऐसे महान आत्माओं से भी महान श्रेष्ठ आत्माएं जो बाप की चुनी हुई आत्माएं हैं, विश्व के राज्य अधिकारी है, बाप के वर्षे के अधिकारी है, विश्व कल्याणकारी है, ऐसी आत्मा कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण वाले रूपों में क्या अपने आप को झुका सकते हैं? आजकल के कहने वाले महान आत्माओं को तो आप महान आत्माओं की कॉपी है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी किसी रीति झुक नहीं सकती। वे झुकाने वाले हैं, न कि झुकने वाले हैं। कैसी भी माया का फोर्स हो लेकिन झुक नहीं सकते। ऐसे माया को सदा झुकाने वाले बने हो कि कहाँ 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 झुक करके भी दिखाते हो। भगवान सवाल पूछ रहे हैं। भगवान समझाते, जब अभी से ही सदा झुकने वालों की स्थिति में स्थित रहेंगे, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरेंगे, तब तो ऐसे हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे। तो सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में भिखारी हो झुकेंगे। आप लोगों के यादगारों के आगे भक्त भी झुकते रहते हैं। अगर यहाँ भी माया के आगे झुकने के संस्कार समाप्त न हो किए, थोड़े भी झुकने के संस्कार रहे हो, तो फिर झुकने वाले झुकते रहेंगे और झुकाने वाले के आगे सदैव झुकते रहेंगे। लक्ष्य क्या रखा है, झुकने का या झुकाने का? लक्ष्य क्या रखा है, झुकने का व झुकाने का? जो अपनी ही रची हुई परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं वो उनको हाईएस्ट कहेंगे। जब तक हाईएस्ट नहीं बने हो तब तक होलीएस्ट भी नहीं बन सकते। जैसे आपके भविष्य यादगारों का गायन है संपूर्ण निर्विकारी, तो इसको ही होलीएस्ट कहा जाता है। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न आ जाए, उनसे वशीभूत ना हो। अगर स्वप्न में भी किसी भी प्रकार विकार से वश किसी भी परसेंटेज में होते हो तो संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। अगर स्वप्न दोष में भी व संकल्प में भी विकार के वशीभूत है तो कहेंगे विकार उनसे परे नहीं हुए। ऐसे संपूर्ण पवित्र और निर्विकारी अपने आप को बना रहे हो। जिस समय लाश बिगुल बचेगा उस समय बनेंगे। अगर कोई बहुत समय से ऐसी स्थिति में स्थित नहीं रहता है तो ऐसी आत्माओं का फिर गायन भी अल्पकाल का होता है। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में फास्ट जाकर इसी स्थिति को पा लेंगे, लेकिन नहीं। बहुत समय जो गायन है उसको भी स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति को होलीएस्ट और हाईएस्ट बनाओ। कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो पहले चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा और काम नीचा तो क्या होगा? अपने नाम को बदनाम करते हो। तो ऐसे कोई भी काम नहीं हो। यह लक्ष्य रखकर ऐसे लक्षण अपने में धारण करो। भगवान आगे समझाते, जैसे दूसरे लोगों को समझाते हो कि अगर ज्ञान के विरुद्ध कोई भी चीज स्वीकार करते हो तो ज्ञानी नहीं अज्ञानी कहलाते हैं। अगर एक बार भी कोई नियम को पूरी रीति पालन नहीं करते हैं तो कहते हो ज्ञान के विरुद्ध किया। तो अपने आप से भी
ऐसे ही पूछो कि अगर कोई भी साधारण संकल्प करते हैं तो क्या हाईएस्ट कहाँ जाएगा? तो संकल्प भी साधारण ना हो। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसे अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ। विकार का नामो निशान न हो। जब नामो निशानी नहीं तो फिर काम कैसे होगा? जैसे भविष्य में विकार का नामो निशान नहीं होता है, ऐसे ही हाईएस्ट और होलीएस्ट अभी से बनाओ। तब अनेक जन्म चलते रहेंगे। अच्छा, ऐसे ऊंचा नाम ऊंचा काम करने वाली आत्माओं को नमस्ते। हम आत्माओं का भी परमात्मा को, बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते। नमस्ते बाबा। नमस्ते। ऐसे बहुत ही अच्छे प्यारे से मुरली परम पिता परमात्मा ने हमें समझाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। तो क्या क्या समझाया भगवान ने? सदा सहयोगी और सदा स्नेही बनना है। एक सेकंड भी परमात्मा को दूर नहीं करना है। अपनी सूरत से सीरत दिखानी है। भगवान समझाते जिनके फीचर से फ्यूचर दिखेगा वो अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। जब भी सूरत देखते सबसे पहले ध्यान मस्तक में चला जाता है। पहला गीत है ओ स्नेह ने स्नेह प्यार से तुझसे बाबा बांधी है, स्नेह प्यार से तुझसे बाबा, ये पहला गीत है। फिर दूसरा गीत है सब कुछ अर्पण करना ही स्नेह का सबूत है। तो प्रभु तुमको समर्पित करते हैं। अपना ये जीवन सारा। और तीसरा गीत है ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। ऐसे परम पिता का, गॉड का, भगवान का ऐसा कोई गीत है ना, होगा तो वो निकाल के रखना। ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा काम। चलो मेडिटेशन करते हैं।
ओम शांति। ओम शांति। स्वयं को देखे भ्रुकुटी के मध्य, ललाट के मध्य भाग में एक चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, बिंदी हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं। अपने फीचर से फ्यूचर दिखाना, यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। अपने फीचर से फ्यूचर दिखाना, यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। मैं आत्मा सदा सहयोगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा योगी तू आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा स्नेह स्वरूप सहयोगी आत्मा हूँ। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण स्वतः ही होता है। जैसा लक्ष्य वैसा ही लक्षण स्वतः ही होता है। मैं आत्मा सदा ही परमात्मा के साथ योगी और परमात्मा के साथ ही सहयोगी आत्मा हूँ। परमात्मा स्नेह का सागर है। मैं आत्मा स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा प्रीत की रीत निभाने वाली और सारे आत्माओं को सुख शांति की प्राप्ति कराने वाली, विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त करने वाली मैं आत्मा हूँ। जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। योगी अर्थात सहयोगी। मैं आत्मा स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा स्नेह के सागर है। स्नेह प्यार से तुझसे बाबा बांधी है जीवन
डोर। स्नेह प्यार से तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन नैनों के दर्पण में बाबा तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
जीवों का सुख पाए, तेरी ही महिमा के बाबा गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम, हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। मैं आत्मा स्नेही तो आत्मा हूँ, परमात्मा स्नेह का सागर है। सब कुछ परमात्मा के अर्पण कर देना, यह है स्नेह का सबूत। सब कुछ परमात्मा के अर्पण कर देना, यह है स्नेह का सबूत। परमात्मा, ये तन भी तेरा, यह मन भी तेरा, ये धन प्रॉपर्टी भी तेरे, ये जन रिश्ते नाते भी तेरे। परमात्मा, ये संकल्प भी तेरा, समय भी तेरा, श्वास भी तेरा, ज्ञान धन स्थूल धन सब कुछ तेरा। प्रभु, तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित कर
मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा महान आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की चुनी हुई आत्मा हूँ। मैं आत्मा विश्व की राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन, योग अग्नि से सारे विकर्म भस्म, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज। परमात्मा को कहते हैं कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। नाम है शिव, धाम है परम धाम और काम है नए युग की स्थापना, सतयुग की स्थापना, कलयुग का विनाश। परमात्मा पाप कटेश्वर है। परमात्मा पतित पावन है। मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइन हूँ। परमात्मा से निकलती हुई ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता मुझे आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर तीनों लोगों में, तीनों कालों में प्रवाहित होती जा रही हैं। परमात्मा हाईएस्ट भी है, परमात्मा होलीएस्ट भी है। परमात्मा से सारा खजाना मुझ आत्मा में होते हुए तीनों लोगों में, तीनों कालों में प्रवाहित होते जा रहा है। विश्व के हर आत्मा को परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त हुआ है। हर आत्मा कहती मेरा बाबा, मेरे परम पिता परमात्मा। मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,
सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते। भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। प्रेम ज्ञान हो धर्म हो, रूप अनूप हो परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम। इस जगत के सार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।